बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2030। आज के दिन का हमारा जो एक डिबेट रहेगा, जो एक मौजू होगा, उसको टोटल एज अ फंडिंग अकाउंट और फंडेड अकाउंट कि एक्चुअली फंडेड अकाउंट है क्या। फंडेड अकाउंट जो वेबसाइट्स हैं, जी बिल्कुल नॉट ब्रोकर, जो वेबसाइट्स हैं ये किस तरीके से काम करती हैं, और माने ताने जो फंडेड अकाउंट्स के कुछ ब्रोकर्स हैं। जो अब यहाँ पे आज की इस पूरी वीडियो के अंदर, वीडियो थोड़ी सी आज की बड़ी रहेगी मगर कुछ मैं ख़ुलासा ज़रूर करूँगा तमाम उन दोस्तों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो फॉरेक्स के ऊपर कहते हैं कि चलें जी थोड़ा सा एक सरमाया लगाया जाए और अपनी किस्मत आगे आजमाई जाए। यहाँ पे देखा जाए कि लेट्स सी होता क्या है। तो असल जो मौजू रहेगा, मौजू सिर्फ किस्मत आजमाने वाले या वो लोग, वो स्टूडेंट्स, वो दोस्त जो कहते हैं कि जी हमने कुछ ना कुछ फॉरेक्स सीखी हुई है, देन लेट्स सी देखते हैं होता है क्या। तो यहाँ पे मेरा सवाल आप सब दोस्तों से एक भी होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपने कभी फंडेड अकाउंट्स को अपनी लाइफ में कभी भी, भले चाहे वो $10 से है, 50 से है, 100 से है या 500 से है, क्या कभी फंडेड अकाउंट आप दोस्तों ने लिया? लेने के बाद आप लोगों का क्या एक फ़ैसला रहा, या आप दोस्तों की तरफ से आने वाला जो एक फ़ीडबैक है ऑन फंडेड अकाउंट, आप लोगों ने क्या पाया? सबसे पहले तो एक ब्रोकर को मैं थोड़ा सामने रखूँगा। वेबसाइट बोलें, ब्रोकर बोलें, अप टू यू, जो समझ में आता है एडजस्ट कर लें। TFT के नाम से। सेकेंडली हम रखेंगे FTMO को सामने। अब यहाँ पे वर्किंग किस तरह हो रही है इस पूरे सिस्टम के ऊपर, उसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट, यानी जो मेरी अपनी एक ज़ुबानी है, जो मेरा अपना एक नॉलेज है, उस मुताबिक मैं जस्ट इसके ऊपर एक डिबेट करूँगा। फंडेड अकाउंट या फंडेड फर्म या फंडेड चीज़ों को मैं स्कैम नहीं कहता, बट इसके पीछे प्रॉपर एक चीज़ है। अगर तो आप उस नॉलेज को, या उस नॉलेज या एक टॉप हाई आप कह लें उस नॉलेज का, अगर आप उसको बीट करते हैं तो देन डेफिनेटली आप फंडेड अकाउंट को चला सकते हैं। फंडेड अकाउंट के ऊपर आप आगे, अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप उसको लेकर चल सकते हैं। कुछ चीज़ें आप दोस्तों के सामने रखूँगा। आप देख सकते हैं कि क्लियरली जितनी भी ये वेबसाइट होती हैं फंडेड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो लालच दे देना, या किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें इस तरह की लिख देना कि भाई 30% ऑफ़ है, आप ये वाला कोड यूज़ करें, 20% ऑफ़ है, आप ये वाला कोड यूज़ कर लें, 10% ऑफ़ है, आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बैनर है बनाया गया इनकी तरफ से। सेकंड, किसी भी अगर आप ब्रोकर पे आते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक ऑफ फिगर जो है वो ज़रूर दिखाया जा रहा होता है कि आप अगर हमारे सिस्टम को या हमारी वेबसाइट के थ्रू अगर आप फंडेड अकाउंट लेते हैं तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। थर्ड वन, FP मार्केट्स के अकॉर्डिंग भी फंडेड ब्रोकर यहाँ पे अवेलेबल है, जिस पे सिंपली आप अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद जो भी इन फर्म की तरफ से आपको जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाता है, या जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, वो भी आगे वीडियो में आपके सामने रखूँगा। फैसला आपने खुद करना है, डिसीजन आपने खुद करना है, क्या फंडेड अकाउंट एग्जैक्टली ऐसे ही काम करते हैं, यस और नो। कमेंट करके मुझे आपने ज़रूर बताना है। माइट भी शायद मेरा एक जो सिंपल सा नॉलेज है, तो उस मुताबिक बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि हो सकता है कि आपका नॉलेज मेरे से ज़्यादा हो, आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा हो, तो इस चीज़ को एलेबोरेट आपने ज़रूर करना है। फोर्थ ब्रोकर की तरफ या फोर्थ वेबसाइट की तरफ अगर हम आते हैं तो बेटर फंडिंग फॉर ट्रेडर्स के नाम से एक और ट्रेडिंग फर्म है, जहाँ पे मतलब हर जो भी एक ब्रोकर हैं आपको प्रॉपरली इनकी तरफ से वेबसाइट और ये सब चीज़ें, इवन के जब आप रजिस्टर्ड करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड करने के बाद, अकाउंट लेने के बाद, आप अगर इनकी टर्म एंड कंडीशंस पे पूरा नहीं उतर सकते तो पूरा ना उतरने की बुनियाद के ऊपर आपकी ईमेल तो ऑलरेडी लिंक्ड हो चुकी है। फिर होता क्या है कि हर आने वाले 15 दिन बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो मैं एक जुमला ज़रूर बोलता हूँ कि जब तक लालची जिंदा है तो ठगबाज मार्केट के अंदर कभी भी भूखा नहीं मरेगा। माजरत के साथ जुमले थोड़े से तल्ख होंगे, माइट भी शायद बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे दोस्तों का इख्तलाफ भी रहेगा, होना भी चाहिए। टाइम आपका भी कीमती है और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को जो एक मकसद है बताने का, वो आप दोस्तों के सामने इस तरीके से ट्रांसपेरेंटली क्लियर करके बताया जाए कि आप उस चीज़ को ईज़िली समझ सकें। स्टार्ट अगर हम करते हैं तो एक पैकेज हमें दिया जाता है जिसमें स्टैंडर्ड है, रैपिड है, रॉयल है, और देन इसी तरह नाइट है और ड्रैगन है। सिंपली अगर हम रॉयल को भी देखते हैं और रॉयल को देखते हुए $2 लाख का अगर हम पैकेज यहाँ पे करते हैं तो 3 फेजेस की बुनियाद के ऊपर, जिसमें चैलेंज 1, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट फेज़ के ऊपर क्या चैलेंज किया जाता है कि जो ट्रेडिंग पीरियड हमारे पास रहेगा
पहले लिमिटेड हुआ करता था, अभी अनलिमिटेड कर दिया गया इनकी तरफ से फर्स्ट फेज़ पे। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज हफ्ता एतवार छोड़ के 5 दिन आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और जो यहाँ पे लेवरेज दी जाती है वो 1#50 की एक लेवरेज रहती है, यानी इसके ऊपर कोई किसी किस्म का एक मैक्सिमम बड़ा रिस्क आप नहीं ले सकते, आप स्लोली इस चीज़ को लेकर चलेंगे। वर्चुअल प्रॉफिट टारगेट की अगर बात करते हैं तो तकरीबन 16,000 यानी 8% आपने इसके ऊपर टारगेट अपना गेन करना है। पहले ये पूरी हिस्ट्री आपके सामने रखूँगा, देन उसके बाद एक सिंपल PDF फाइल के ऊपर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये सिस्टम या ये फर्म्स काम किस तरह करते हैं। अब इसी पूरे सिस्टम के ऊपर जो मैक्सिमम लॉस की कंडीशन बताई जाती है $20,000। $20,000 को आप सिर्फ हिडन कर लें, आप 10% अपने माइंडसेट में रखें। और मैक्सिमम जो डेली का लॉस है वो आप 5% कर सकते हैं, यानी $10,000। अब यहाँ पे मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या ट्रेडर का जो अकाउंट होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आज इतनी खुल के आपके सामने रखूँगा, फ़ैसला आपने खुद करना है, मेरा काम है सिर्फ इसको थोड़ा सा एलेबोरेट एक्सप्लेन करना, देन उसके बाद आप जाने और आपका जाने काम। कैलकुलेशन पूरी है, होमवर्क मुकम्मल है इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी इन चीज़ों को मैंने बड़ा डीपली इन चीज़ों को जजमेंट करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद, अब बात अगर सिर्फ लेवरेज से ही पकड़ी जाती है तो बहुत सारे जो फंडेड अकाउंट इस तरह के होते हैं जो ऑन न्यूज़ टाइम के ऊपर या मार्केट वॉलेटाइल जब हो रही होती है तो उसके ऊपर, यानी आपको एक तो ट्रेड का भी सम टाइम पे ऑप्शन नहीं दिया जाता, ट्रेड भी नहीं हो पाती, सभी नहीं करते, मगर कुछ जो यहाँ पे ट्रेडिंग फर्म्स हैं जो फंडेड अकाउंट के ऊपर लेकर चल रहे हैं तो उनकी तरफ से ये चीज़ें लाजिम होती हैं। ड्रॉ डाउन की अगर बात करते हैं तो इक्विटी एंड बैलेंस, ये ड्रॉ डाउन टाइप के अंदर इन्होंने मुकम्मल लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल जैसे ही आप ब्रीच करते हैं और डेली का 5% का आपका लॉस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उस दिन आपकी ट्रेडिंग ऑफ कर दी जाती है, आप उस सिस्टम या उस ड्रॉ डाउन के अंदर से आउट हो जाते हैं, यानी मैक्सिमम पूरे महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप 10% का लॉस कर सकते हैं। टोटल आपने प्रॉफिट कितना गेन करना है, प्रॉफिट गेनिंग जो है आपकी वो 8% की रहती है। रुको ज़रा, सब्र करो, अभी तो कहानी शुरू हुई है, आगे आगे देखें होता है क्या। यानी जिसको मैथ आता है ना, मैथमेटिक कैलकुलेशन जिसकी अगर क्लियर है वो तो ये सारी इनसाइडर चीज़ें या कहानियाँ वो समझ सकते हैं। मैं मतलब कुछ चीज़ें बड़ी ओपनली मैं आपको बताऊँगा। अब इसी तरह वीकेंड अगर होल्डिंग करते हैं, यानी आप अगर किसी चीज़ को होल्ड करते हैं तो तीनों फेजेस के ऊपर उन्होंने ओके की भी हैं। देन इसी तरह एक्सपर्ट एडवाइज़र, तो वो भी यहाँ पे उन्होंने अवेलेबिलिटी उनकी दी हुई है। और वर्चुअल प्रॉफिट की अगर स्लिपिंग की अगर बात की जाती है कि स्लिप्ट किया जाता है तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फ़र्स्ट विड्रॉल जो है वो आपका यानी फ़र्स्ट फेज़ या सेकंड फेज़ के अंदर नहीं होता, और यहाँ पे 30 डेज़ इन्होंने लिखा हुआ है, थर्ड फेज़ के ऊपर 30 डेज़ के अंदर अंदर इसको क्लियर किया जाता है। अब फर्स्ट विड्रॉल बोनस क्या है कि 1158 1158 यानी 1158 के आसपास माइट भी शायद के जो पैकेज दे रहे हैं, इस पैकेज की इनिशियल जो प्राइस है, एक स्टार्टिंग जो प्राइस है वो $1,158 ही है। अब सेकंड वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे भी तकरीबन कमो बेश अगर आप फ़ीस देते हैं $1,000 की, तो $1,000 की फ़ीस देने के ऊपर आपका जो मंथली ड्रा डाउन रहेगा वो 10% होगा, यानी 20,000 आपके टोटल कैपिटल के ऊपर, अराउंड जो 2 लाख का आपने पैकेज लिया, तो 2 लाख के पैकेज के ऊपर 20,000 आपका अगर जाता है पूरे महीने के अंदर विद इन 13 डेज़, तो आप इस पूरी गेम के अंदर से आउट हो जाएंगे। डेली बेस की अगर बात करते हैं तो डेली बेसिस के ऊपर आप अगर 5% ड्रा डाउन करते हैं $10,000 के आसपास, तो आप इस पूरे सिस्टम के अंदर से आउट हो जाएंगे। डेली ड्रा डाउन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है इन्होंने, और मैक्सिमम ड्रा डाउन भी ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे मेरा सवाल आप दोस्तों से ये बनता है, क्या एक ट्रेडर अगर $100 के अकाउंट पे रियल बेस के ऊपर अगर वो अपनी ट्रेड कर रहा है, इवन के 0.01 से भी ट्रेड कर रहा है, ओन गोल्ड ट्रेड कर रहा है या अदर किसी भी पेयर पे ट्रेड करता है, तो क्या एक दिन में नेगेटिव होने वाली जो एक मूव रहती है, क्या वो डेली का ड्रेन या रिवर्सल बैक या कुछ भी कह लें, आपके अगेंस्ट मार्केट 5 से 10% नहीं जाती? अब ये सिस्टम कर के रहे हैं, इन सिस्टम्स को भी थोड़ा सा मज़ीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मज़ीद आगे चलेंगे कि हम इन सिस्टम्स को किस तरह देखते हैं। चलें जी, एक छोटी सी कैलकुलेशन आपके सामने रखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं मतलब बड़ी डिटेल से अगर एक्सप्लेन करूं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बट चलें शॉर्टकट ले एक्सप्लेन करता हूं कि इस पूरे सिस्टम के अंदर आज़ादी नहीं है। ट्रेडर्स वही ट्रेडर होता है जिसको अपनी मर्ज़ी से ट्रेड लगाना, काटना या अपने स्टाइल से, क्योंकि हर ट्रेडर, मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ नॉट फॉर
सिर्फ पैसा डाला अकाउंट ले लिया, वो ट्रेडर नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो थोड़े टाइम के अंदर ना अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं। लग गया तो तुक्का, ना लगा तो खैर है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दिए जाने वाले जो नंबर्स हैं, $1000 के ऊपर दिए जाने वाला जो नंबर है वो आपको 20 लाख नंबर दिए जाते हैं। मैं तो न्यूमेरिक्स नंबर ही बोलूँगा क्योंकि एक्चुअली डॉलर तो नहीं है। आपको सबसे पहले एक प्रैक्टिस अकाउंट दिया जाता है जिसको डेमो बोला जाता है। डेमो कहना एक गाली है, डेमो नहीं कहता, प्रैक्टिस अकाउंट है। तो जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो एक अच्छे तरीके से ट्रेड करने का हामिल है और एक अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकता है, तो क्या उसके लिए तो ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है, इसमें नो डाउट। बट यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन, डेली बेसिस के ऊपर जो आने वाला एक टर्नओवर रहता है, अगर सिर्फ $1000 का अकाउंट भी, ओनली 100 पीपल, आप 100 लोग इसको मान लें कि सिर्फ और सिर्फ 100 लोग $1000 के अकाउंट को परचेज़ कर रहे हैं, तो इनका डेली का जो एक टर्नओवर बिल्कुल एक मिनिमम और थकी एग्जांपल दे रहा हूँ, माइट भी शायद 100 प्लस भी हों और इससे ऊपर के भी जो इनके पैकेजेस हैं वो भी चलते हैं। तो मिनिमम एक एवरेज की अगर बात करें तो $1 लाख कहाँ पे आ गया सिस्टम्स के पास। अब सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कहता है कि जी बहुत सारे लोग या बहुत सारे फर्म, बहुत सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर, एलपीज या बहुत सारी कंपनीज जिनका फंड इनके पास पड़ा हुआ है, ये चाहते हैं कि जी हम पूरी दुनिया के अंदर से अराउंड द वर्ल्ड अच्छे ट्रेडर्स का इंतखाब करें जो अपनी स्किल्स, अपनी महारत को फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में हमें क्लियर करें कि एक सब्र तहम्मुल के साथ और एक बेस्ट आउटपुट के साथ हम इस मार्केट के अंदर से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देन ठीक है, आप 1000 के ऊपर अपना 2 लाख का अकाउंट बना लें। दो जो इनके फेजेज़ हैं, टेस्ट है। अगर तो आपकी ज़िंदगी के 3 साल या 4 साल इस मार्केट इंडस्ट्री के अंदर लगे हुए हैं और आप अपने रूल रेगुलेशन के ऊपर और फिर डिसिप्लिन अगर ट्रेड करें, फिर तो आपके लिए सिस्टम सूटेबल है। बट अब लोगों के साथ क्या हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि ये सिस्टम या ये फर्म या ये जितना भी एक चक्कर भी हुआ है, ये इस तरीके से लोगों से पैसा बटोरते हैं। बाकी आप समझदार हैं, मेरा काम है सिर्फ बताना। तो आप किस सेंस में इन चीज़ों को रखेंगे वो आप खुद रखते जाएं। 1 लाख बन गया एक दिन के अंदर, विद इन 13 डेज़, 30 दिन के अंदर। अगर मंथली बात करते हैं तो महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। 30 दिन के अंदर 10 दिन की आप छुट्टी लगा लें तो 20 दिन मैं काउंट करता हूँ, तो 20 दिन के अंदर तकरीबन $20 लाख सिस्टम के पास चला गया। एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, मैं 12 महीने भी नहीं काउंट करता, कुछ दिन ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो जस्ट आप इसको सिर्फ और सिर्फ 10 महीने भी अगर आप काउंट करते हैं, 10 महीने के अंदर भी इसी तरीके से हर महीने के अंदर 20 दिन सिर्फ अगर इनके पास पैसा जाता है या डिपॉज़िट होता है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक फ़िगर आती है 2 करोड़ के आसपास का फिगर है। ये तो सिर्फ अभी $1000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ट्रेडर मैं नहीं कह रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे 100 ट्रेडर आ जाएं तो उनका वैसे ही तंबू गोल हो जाए, हो कह रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक आज़ादी नहीं है, इसके अलावा एक और कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखूँगा, फिर माइट भी शायद मज़ीद आपका माइंडसेट और थोड़ा सा खुल जाए कि ऐसा ही हो रहा है इस पूरे सिस्टम के ऊपर। अब इसी तरह यही जो एक क्वांटिटी है कि एक दिन के अंदर 100 लोग और $1000 का पैकेज, अब इसमें छोटे मोटे पैकेज भी अगर आप मिला लेते हैं 50, 100, 500, 700, 750 तमाम मिलाकर भी, तो लास्ट में निकलने वाली जो फिगर है ये कई गुना बढ़ जाती है। 5 करोड़ से $10 करोड़ तक ये फिगर जाती है। तो अब जो सिस्टम के पास जाने वाला पैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहले फेज़ में ही ब्लीच कर जाते हैं, ब्रीच हो जाता है उनका, और जो भी एक टर्म एंड कंडीशन है वो अपनी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर पूरा नहीं उतर सकते। अब यहाँ से आगे एक और कड़वा सा शुरू हो जाता है। अब जिसका तो 1000 गया होगा, सारी बात है, उसको तो तकलीफ़ होगी, वो तो बोलेगा कि यार 1000 गया है, अब 1000 कवर करने के लिए क्या वो दोबारा 500 से फिर स्टार्ट नहीं करेगा। अगर 1000 लोग भी हैं या 100 कर लें, 100% के अंदर से भी अगर 10 कामयाब होते हैं, 15 या 20 कामयाब होते हैं, बाकी जो रह जाते हैं, तो वो दोबारा एक दफ़ा ट्राई करेंगे। 100 to 500 अप्रॉक्सीमेटली इस अमाउंट के अंदर से वो दोबारा एक लिटिल बिट पैकेज और लेंगे ताकि अपनी किस्मत को फिर से आजमाया जाए। तो बेसिकली ये पूरी जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे आप अगर बैक टू बैक मेरे चैनल के ऊपर वीकली एनालिसिस और जो लर्निंग मैंने ऑलरेडी दी हुई हैं अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, आप खाली अगर उस पर फोकस कर लें, गौर कर लें, तो जो चीज़ें अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर कोई पेटेड या ये वो चक्कर नहीं है, क्योंकि जो मैंने खुद सीखा हुआ है वो आप दोस्तों को, स्टूडेंट्स को मैं सिखा रहा हूँ। जिसने सीखना है तो वेलकम, जिसने नहीं सीखना तो वो, अक्सर एक जुमला मैं बोलता होता हूँ कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो इधर वो जुमला फिट होता है कि
सिग्नल के पीछे भागने वालों की जो अकाउंट की इक्विटी है वो कब तक खैर मनाएगी। एक हफ़्ता, 10 दिन या एक महीना आपका बहुत अच्छा चलेगा, बट जब आप सीख के चलेंगे तो सीख के चलने के ऊपर अब यहाँ पे एक चीज़ और के ऊपर भी मैं ज़ोर देता हूँ कि मोस्टली बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि जी अकाउंट मैनेज करवाया जाए या अकाउंट मैनेज करके कुछ बनाया जाए, बाद में कल को जब वॉश्ड अप हो जाता है तो उसके ऊपर बुरा भला कहना, अकाउंट मैनेजर्स को या ख़ुद को कोसना, तो बेटर ऑप्शन है कि जो आप अपने हाथ से खुद करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए अकाउंट मैनेजमेंट वाले मामले से भी मेरी कोशिश होती है कि आपको भी अवॉइड करूं, खुद भी अवॉइड करूं, क्योंकि आप जितना खुद अच्छे से सीख के कर सकते हैं कोई अदर पर्सनस या अदर ट्रेडर आपके लिए उस तरीके से नहीं कर सकता। लेट कम टू द पॉइंट जी, दोबारा आते हैं पॉइंट के ऊपर। अच्छा जी, अब आते हैं जी मेजर कैलकुलेशन के ऊपर कि फंडेड सिस्टम या फंडेड फर्म जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पैकेज है $1000 डिपॉजिट के ऊपर आपको 2 लाख का अकाउंट दिया गया, जिसके ऊपर आपने जो प्रॉफिट टारगेट मुकम्मल का अनलिमिटेड है, अप टू यू आप तक है, आपने $16,000 का एक प्रॉफिट टारगेट मुकम्मल करना है। अब कंडीशन क्या लगा दी है, शर्त क्या लगा दी है कि भाई 10,000 से ज़्यादा एक दिन के अंदर आपने डाउन नहीं जाना। जब एक दिन के अंदर $10,000 से ज़्यादा आप डाउन नहीं जा सकते, ये तो दिल की तसल्ली के लिए फिर पूरे महीने में 10% है, तो यहाँ पे अब गलतियाँ होंगी। जब ट्रेडर को आज़ादी नहीं होती, अव्वल तो मोस्टली यहाँ पे अराउंड 85% लोग वो हैं जो ट्रेडर नहीं हैं, जिनको ट्रेडिंग का बिल्कुल हाव नो नहीं है या ट्रेडिंग का कुछ ना कुछ पता है। वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए कि भाई पास हो गया, लग गया तो तुक्का, चल गया तो तुक्का, ना चला तो खैर है, कितना क्या $1000 ही चला गया। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि यार वही अगर $1000 जो सिस्टम मैं आप लोगों को कैरी करवाता हूँ कि यार आप डेली का अपना 2 से 5% लेकर चलें, जितना भी आपका कैपिटल है, भले 100 है, 500 है, 1000, 2 to 5% आप डेली अगर इंट्राडे हैं तो बनाते जाएँ। चलें जी 30 भी अगर बनता है, 15 दिन की ट्रेड करें, $450 आपका बनता है, तो क्या मुनासिब और हलाल तरीके से प्रॉपर वे के साथ जब आप बिज़नेस करके इतना भी बना रहे हैं तो आई थिंक नॉट बैड। बजाय इसके कि आप किसी एक झूठी उम्मीद के ऊपर रहते हुए या अपने दिमाग के किसी भी एक खलिश के अंदर घुसते हुए आप इन सारे सिस्टम्स पे अपनी किस्मत या अपना आप एक जुए के तौर के ऊपर पेश कर दें, या अपना जो भी एक हलाल का पैसा है उसको जुए के तौर पे पेश करें। कुछ अल्फाज थोड़े तलख होंगे, माज़रत के साथ होने भी चाहिए, इख्तलाफ भी ज़रूर होगा वंस अगेन दोबारा। तो ये एक निचोड़ है इन सब चीज़ों का। मज़ीद कहानी मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास पूरे दिन के अंदर जो नुकसान करने की एक कैपेसिटी है वो $10,000 है। अगर कैपेसिटी ही नुकसान करने की इतनी है तो क्या आप इसी को अपना डिपॉजिट मान के नहीं चलेंगे? आप इसी को अपना डिपॉजिट मानेंगे कि आपके पास बजाय इसके कि $2 लाख है, आपके पास $2 लाख नहीं है। मेरी जान, रियलिटी ये है कि आपके पास सिर्फ $10,000 का अकाउंट है। दोबारा आते हैं जी यहाँ पे कि इस टारगेट को पूरा मुकम्मल करने के लिए $16,000 आपने बनाने हैं, यानी टोटल कैपिटल के ऊपर तो वो कह रहे हैं कि आपने 8% गेन करना है। 8%। अब देखा जाए तो 2 लाख की इक्विटी है, 2 लाख के ऊपर 16,000 बनाना कौन सा कोई इतना मुश्किल है? ये तो कोई टफ ही नहीं है, ये तो बड़ा इजीली पूरा हो जाएगा ना। मेरी जान, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, होता ऐसे है कि 5% डेली का आप अगर लॉस कर रहे हैं और उसके बाद आप इस सिस्टम से एक दिन के लिए आउट होते हैं, नेक्स्ट डे दोबारा फिर आपने 5% लॉस किया, 5 into 2 यानी 5 जमा 5 भी अगर कर लेते हैं तो 10% आपका लॉस मुकम्मल हुआ, आप इस गेम से आउट हो गए। आपका जो मेन कैपिटल है वो आपको नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। मान लेते हैं आप सिर्फ मान के ही चलेंगे, आपका डिपॉजिट ही $10,000 है। बहुत सारे लोग ऐसा भी मान के चल लेते हैं कि जी हमने बस इस $10,000 को ना सेव करके चलना है, इससे हमने नीचे नहीं जाना, पूरे एक दिन के अंदर हम $10,000 पे ट्रेड करेंगे। एक सिंपल सा फार्मूला है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जिसमें ट्रेडर सरवाइव करता है, गैम्बलर कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। 2 to 5% का एक रूल है, एक फार्मूला है जिसको आप लेकर चलेंगे। $10,000 के ऊपर अगर हम 2 से 5% कैरी करते हैं तो अराउंड हमारे पास जो एक फार्मूला निकल के आता है सामने, वो 200 से लेकर तकरीबन 500 के आसपास डॉलर में, यानी $200 से $500 अगर आप डेली वेजेस के ऊपर इस 2 लाख के फर्म के ऊपर बना रहे हैं, देन यू विल सक्सेस। आने वाले टाइम के अंदर आप इस पूरे सिस्टम के अंदर इजीली कामयाब हो सकते हैं। रीज़न मैंने बता दिया है कि जो एक डेली का ड्रा डाउन है, डेली के ड्रा डाउन को ही आप अपना कुल सरमाया
या अपनी कुल इक्विटी मान के चलें। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा जो एक धोखाधड़ी वाली और गरर वाला मामला है वो यही होता है कि आप लोगों को दिखाया क्या जा रहा है, 2 के बाद 5 ज़ीरो लगे हैं जिसको 2 लाख बोला जाता है, बट आपके साथ हो क्या रहा है, असल एक्चुअल आपके पास जो एक कैपिटल या अमाउंट है सर्वाइव करने के लिए वो 10,000 की है। अब शुरू में ही मैंने एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दी थी कि इस पूरे सिस्टम या चक्रव्यूह पे आपका मैथ पक्का होना चाहिए समझने के लिए। 15 दिन की सिर्फ बात करते हैं, 15 वर्किंग डेज़ की बात करते हैं पूरे महीने के अंदर, यानी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर 30 दिन का टाइम फ्रेम होता है, मैं 30 दिन के टाइम फ्रेम को 15 दिन मानता हूँ। 5 दिन या 6 दिन कभी आपके हक़ में होंगे, कभी आपके हक़ में नहीं होंगे, कभी लॉस करेंगे, नेक्स्ट डे फिर पूरा करके, यानी कुल मिला के 15 दिन का जो एक हमारे पास टाइम फ्रेम निकलता है वो सूटेबल है, बेस्ट है। सिंपली क्या किया, $10,000 के ऊपर 2% टू 5% आपने लिया, 2 से 5%, 15 दिन के अंदर अगर करते हैं तो $3,000 से $7,500 चले, 15 ना सही तो 20 दिन आप इसके ऊपर स्ट्रगल अगर कर भी लेते हैं स्लोली तो 5% के हिसाब से आप अपना टारगेट अगर डेली ले रहे हैं तो आप फेज़ 1 क्लियर कर लेंगे। देन इसी तरह अगर आप $3,000 के ऊपर चल रहे हैं तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2.5 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर आप अपना 2% के साथ ये टारगेट इजीली मुकम्मल कर लेंगे। पहले क्या होता था, अभी तो चलें अनलिमिटेड उन्होंने कर दिया कि कोई चीज़ वक्त की पाबंदी नहीं है, टाइम कैपिंग नहीं है, और ये क्योंकि ये मेरी इनके साथ बड़ी डिटेल एक डिबेट भी रही थी और डिबेट के ऊपर जो खुलासा था उस खुलासे के पीछे मेरी टोटल जो एक होमवर्क था, मैंने होमवर्क ये उनके सामने रखा था कि जी क्या आपके पास आने वाला जो इतना बड़ा फंड है, इतना बड़ा पैसा है, क्या वो आपका अपना ही नहीं हो जाता लॉस करने के बाद लोगों के। तो यहाँ पे सवाल ये था सबसे बड़ा कि जी इसी पैसे को मज़ीद यूटिलाइज़ करने के लिए सिस्टमेटिकली और मज़ीद इस पैसे के साथ पैसा बनाने के लिए हमारी कोशिश है कि हम मार्केट से अच्छे ट्रेडर लेकर आएँ। तो मेरा उनसे सवाल बड़ा सिंपल था कि आप अगर अच्छे ट्रेडर ढूंढ रहे हैं इस तरीके से करके, तो बजाय इसके कि आप किसी को इस तरीके से, आप पर्सनली भी तो कर सकते हैं एक बड़ा फंड देकर, सिस्टम ही बनाना है ना। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाजवाब हो जाती हैं। फिर बात वो है कि जी आप अच्छे नहीं हैं, आप ये बातें क्यों कर रहे हैं, जो चल रहा है जैसे चल रहा है वो चलाएं, मतलब बहुत कुछ सामने आ जाता है। फिर अब टारगेट पास करने के लिए हमें 8% ऑन कैपिटल जो कि 2 लाख का दिया गया, 2 लाख के कैपिटल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 8, ये ओनली है, ओनली इसलिए लिखा है कि सिर्फ 8% आपने बनाना है। अब 8% एक दिन में तो नहीं बनता, ठीक है, ये पूरी एक कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन बेस के ऊपर मुकम्मल वीडियो ये तमाम उन दोस्तों के लिए जो अक्सर मैसेज करके बोलते थे सर फंडेड कैसा है कैसा नहीं, मैं अक्सर चुप कर जाता था और अफसोस भी होता था इस चीज़ के ऊपर, हंसी भी आती थी कि नॉलेज आपके पास नहीं है इस टाइम पे कि आप एक रियल अकाउंट के ऊपर भी, यानी एक अगर अच्छा अकाउंट है, एक रियलिटिक बेस अकाउंट, यही अगर $10,000 का आपके पास हो तो इस $10,000 के ऊपर आप 2 से 5% भी लेकर चलें तो अराउंड 15 दिन के अंदर आप 3,000 से लेकर 7,500 अगर बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका दिमाग किसी लेफ़्ट राइट जगह के ऊपर जाना चाहिए। जो रियल है वो रियल है, यहाँ पे जितना भी एक कैपिटल है ये विड्रॉलेबल है, ये आपका अगर रियल अकाउंट होगा तो ये आपके अपने कंट्रोल में है, आप इसको ले सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आपको एक चली चलाई दुकान दे दी गई है, माल डाल के दे दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ यहाँ पर बैठ के आपने कारोबार करना है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से कहानी का एक दूसरा पहलू और शुरू हो रहा है और सबसे ख़तरनाक पहलू इस कहानी का वही है। जो लोग ये कहते हैं ना कि चलें जी ये तो समझ आ गया, 2 से 5% अगर इतना इतना करके भी हम बनाते हैं तो एक टाइम आएगा 2 महीने तक तो हम इसको इजीली पास कर लेंगे। असल में कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ $10,000 के ऊपर रहते हुए जितना भी आप टाइम लगा लें, आप 160% ग्रोथ करेंगे तो आपका $16,000 मुकम्मल होगा। अब उनके कहने के ऊपर तो 8% आप पूरा कर रहे हैं, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप 8% नहीं मेरी जान, ऑन यूटिलाइजेबल कैपिटल के ऊपर आप 160% पूरा कर रहे हैं, जो कि आपको कहानी समझ ही नहीं आती आपके साथ हो क्या रहा है। यही सबसे बड़ा वो चाल या चक्रव्यूह है जो एक आम इंसान को खा जाता है कि इतनी बड़ी इक्विटी है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है, मैथमेटिक पक्की नहीं है, कहानी नहीं, जब तक वो कहानी समझ में आती है पानी सर से टप चुका होता है। तो मेरा ख्याल में ये ऊपर वाली सारी कैलकुलेशन के बाद ये 10% महाना को एक्सप्लेन करना तो ऐसे ही है जिस तरह गाय के आगे बीन बजाना है, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो फिर बिल्कुल बेबुनियाद या खामखाई हो गया ना 10% महीने का। अब मैं यहाँ पे किसी भी इस वेबसाइट या ब्रोकर या फंडेड अकाउंट सिस्टम के ऊपर एक उंगली करना या पॉइंट नोट करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ एक कैलकुलेशन करना था कि किस कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर आप अगर फंडेड पे आते भी हैं
तो किस एक कैलकुलेशन की बेस के ऊपर और कितने टाइम फ्रेम के अंदर आप अपने फंडेड को ईजीली क्लियर कर सकते हैं, पहली चीज़। अब आते हैं जी बिल्कुल एक फाइनल स्टेज के ऊपर। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो यहाँ पे मेंशन किए गए, यानी 5 और 5 हफ्ता एतवार, अगर अदर करेंसीज हैं, ठीक है, लाइक क्रिप्टो या कुछ भी है, तो 2 दिन आप उसके ऊपर अपनी वर्किंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 दिन या 5 दिन ट्रेड करते हैं, 4 दिन अच्छी ट्रेड करते हैं, 5वें दिन आप अगर थोड़ा स्टक हो जाते हैं, तो 6ठे और 7वें दिन हफ्ता एतवार आपको टाइम नहीं मिला जाएगा अपना खुद का सिस्टमेटिक अकाउंट या इक्विटी को कवर करने के लिए। वो जो 2 दिन बोनस के होते हैं ना, वो आपको नहीं मिलेंगे इसके ऊपर। कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते। अब यहीं पे अगर लास्ट डे की बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ 5 दिन काम कर सकते हैं। लेवरेज वही है 1#50 की, और तीसरे फेज़ के ऊपर जाके आपका कोई किसी किस्म का टारगेट नहीं रहता। पहली बात तो ये है कि आप 160% मुकम्मल कर लें पहले 10,000 के ऊपर, तो ये आपका तकरीबन जो दिखाया जा रहा है ना 8% ये मुकम्मल हो जाता है। फिर उसके बाद अगला टारगेट जो है वो आपका 5% है। यानी स्लोली काम करते भी अगर आप 2 महीने के अंदर भी इसको कवर करते हैं तो मज़ीद अगले 2 महीने, यानी कम से कम एक रियलिटिक बेस के ऊपर देखा जाए इस पूरे सिस्टम या चक्रव्यूह के अंदर से, तो वो अक्सर मैं बोलता हूँ ना कि मिर्चों की कुल्फ़ी है और चूस के खानी है। ये भाई यहाँ पे वही वाला कानून अप्लाई हो रहा है। अब क्या होगा कि जहाँ पे आपने 2 महीने के अंदर इसको फ़ेज़ 1 को क्लियर किया, तो नेक्स्ट जो आपका फ़ेज़ है आप उसको फिर से 1.5 से 2 महीने के अंदर कवर करेंगे। लाइक 4 मंथ आप इसको कह सकते हैं। 4 महीने के अंदर आप इसकी कवरिंग करेंगे। 4 महीने बाद अकाउंट आपका है। अब डार्क ट्रुथ क्या है और एक डार्क रियलिटी क्या है, वो आपके सामने रखता हूँ। मर के 2 फेज़ अगर कोई क्लियर कर भी लेता है मेहनत करके भी, तो फिर भी आज़ादी नहीं है आपको। आप मैक्सिमम जो लॉस है उसी तरीके से आपका $20,000 यानी 10% पूरे महीने के अंदर। डेली का लॉस अब यहाँ पे मेंशन नहीं है। डेली का जो लॉस है वो आप उसके ऊपर आपको खुली आज़ादी है, मगर ये है कि पूरे महीने के अंदर या जब तक आपका सिस्टम अकाउंट चल रहा है आप 10% से ज़्यादा अपने कैपिटल के ऊपर लॉस पे नहीं जाएंगे। अब जाके एक कहानी समझ में आ रही है। यानी जब आप पूरे दिन के अंदर 10% का लॉस करेंगे ही नहीं, आप 1% 2% बनाते रहें ऑन योर कैपिटल। मगर यहाँ हकीकत क्या है कि आपके पास इक्विटी वही है $10,000 की, इससे ज़्यादा नहीं है। अब $10,000 का अगर आपके पास कैपिटल है, इसी को मान के चलेंगे, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम के लिए अगर ये आपका ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो आप इस पूरे सिस्टम के अंदर से जो पार्टिसिपेटेड हैं वो आउट हो जाएंगे। मान लेते हैं कि $10,000 की इक्विटी अगर ब्लीच हो गए, डाउन हो गए, 5,000 आपकी रह जाती है, वो भी माइनस में, तो फिर उसके बाद आपका जो टारगेट है 2 से 5%, आप उसको 4 से 10% करेंगे तो आपका गुजारा जाके $10,000 के कैपिटल के मुताबिक पूरा होगा। यानी आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जो आपको कैपिटल दिया गया है पूरे दिन के अंदर अगर आप टारगेट रखते हैं इंट्राडे होने के साथ में 0.01% से लेकर 0.05%, तो देन यू विल सर्वाइव ऑन दिस सिस्टम। आप इस सिस्टम के ऊपर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो परसेंटेज बनेगी 0.02 से लेकर 0.05, अराउंड तकरीबन $200 से लेकर आप इसके ऊपर $500 तक इजीली गेन कर सकते हैं। ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते? जब ज़्यादा की तरफ जाएंगे इसके ऊपर, इवन कि अगर आप 1% पर ही जाते हैं, डॉलर के ऊपर 1% जो बनता है अराउंड तकरीबन $1,000 आप इसको मान के चलेंगे। तो मार्केट अगर तो ज़्यादा नहीं ओनली 100 पिप भी मूव कर जाती है, तो आप इस पूरे सिस्टम गेम फ्रेम से भले आप पास कर लें, आउट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। माशाल्लाह से आप समझदार हैं और बहुत कुछ जो है वो आपको क्लियर अप हुआ होगा कि किस तरीके से फंडिंग अकाउंट के ऊपर आप सक्सेस रेशो के साथ में काम कर सकते हैं अगर आप ट्रेडर हैं। तो ये सवाल आपने ख़ुद से करना है, क्या आप इतने काबिल हैं, आपकी इतनी काबिलियत है, या आपका डिसिप्लिन या आपके रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्टली हैं कि आप इस पूरे सिस्टम के ऊपर सर्वाइव कर पाते हैं। तो देन मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है, आप इसको चला सकते हैं। बट अगर आप 100, 500 या 1000 के ऊपर भी, जिस पे कोई किसी किस्म का कैपिटल का यानी बाउंडिंग नहीं है, तो उसके ऊपर भी आप अगर ज़ीरो हो जाते हैं और आप नुकसान करके बिल्कुल 0 पे रहते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो सारी जो गेम है वो परसेंटेज, कैलकुलेशन, डेज़ और इन सब चीज़ों के ऊपर बेस कर। अब यहाँ पे तो एक बड़ा क्लियरली जुमला लिखा हुआ है कि जी हम किसी किस्म का जो है ना कोई लिमिट, नो लिमिट और कोई सख्ती और ये चीज़ें अप्लाई नहीं करते। बट सबसे बड़ी एक ट्रेडर के लिए सख्ती तो यही होती है कि
आज़ादी राय का हक रखना या एक आज़ाद तबीयत के साथ ट्रेड करना, क्योंकि ट्रेडर जब तक आज़ाद नहीं होगा तो वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। समटाइम अकाउंट हैजिंग पे चले जाते हैं, समटाइम अकाउंट में सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कुछ टेक्निक स्कैल्पिंग या कुछ भी 1x 2x के साथ में मटेंगेल करते हुए सिस्टमेटिक कुछ प्रॉफिट लेकर हमें सिस्टम से आउट करना पड़ता है। बट लेवरेज अगर आ जाए 1#50 की, तो वहाँ पे ना स्कैल्पिंग की कोई उम्मीद आप रख सकते हैं और ना ही मटेंगेल की कोई उम्मीद रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप मिनिमम चलते हैं, कहते हैं कि जी 6 महीने ना सही तो 1 साल के अंदर हमने इसको क्लियर करना है, क्लियर करने के बाद हम एक अच्छे सरमाए के ऊपर काम करना चाहते हैं जो कि हमें ये प्रोवाइड करें, देन डू इट, नो प्रॉब्लम। सेकंड चीज़ इन्होंने खुद एलेबोरेट यहाँ पे की होती है, तकरीबन तमाम भी जितने फंडेड फर्म या ब्रोकर्स हैं वो एक चीज़ बड़ी क्लियरली बोलते हैं कि भाई हमारे पास जो ड्रॉ डाउन की एक रेशो है वो 10% की है, और जो टोटल प्रॉफिट टारगेट है हमारा फर्स्ट फेज़ या पहले एक दौरानिए के अंदर वो 8% का है। तो नीचे बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा होता है कि मोस्ट अफोर्डेबल चैलेंज ऑन द मार्केट। अब यहाँ पे अगर अफोर्डेबल का मतलब समझने की कोशिश की जाए तो अभी भी स्टिल राइट नाउ वही बोला जा रहा है, यार बड़ी सस्ती चीज़ है, आगे ले लो, सस्ता है। तो अक्सर मैं जुमला बोलता हूँ कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो जितने भी इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इनफॉर्म या सिस्टम्स के ऊपर वही हैं जो 100 500 या 1000, क्या ये $1 लाख या सॉरी $1 मिलियन, $10 लाख या $1 करोड़ के अकाउंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, ताकि बंदा यहाँ पे खुल के अपने जितना बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा अकाउंट लेके चल रहे हैं। मैं अपनी कैलकुलेशन के ऊपर कायम हूँ कि आपको फिर भी भले कुछ भी है 160% फेज़ 1 के ऊपर क्लियर करना ही पड़ेगा, भले चाहे $1 करोड़ की इक्विटी हो या $10 करोड़ की इक्विटी हो, बनाना आपने अपने मेन कैपिटल के इक्विवेलेंट सिर्फ 160% ही है। इधर जुमला ये होना चाहिए था मेरे नज़रिए के मुताबिक या मेरे नज़दीक कि ये बहुत ज़्यादा एक टफ़ चैलेंज है। टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर वाज़िया लिखा हो कि भाई ये इतना ज़्यादा टफ चैलेंज है, सबसे पहले तो टेस्ट लिया जाए, कुछ कैंडल स्टिक्स पूछी जाए, भाई इस कैंडल स्टिक का क्या और ऑनलाइन आपसे टेस्ट लिया जाए, ये पैटर्न है, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, देन मार्केट क्या बिहेवियर करेगी, बुलिश और बैरिश, यानी एक प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। उस टेस्ट की ये फ़ीस रख लें यार, $10 आप दें फ़ीस के, तो आप टेस्ट दें। अगर टेस्ट में क्लियर होते हैं फिर उसके बाद आप अपना 1000 दाव पे लगाएं, या आप अपने 1000 को मार्केट में लेकर आएँ। जो $10 के टेस्ट में ही फेल हो जाता है उसको उठा के बाहर फेंकें। अब एक फ़ाइनल चीज़ तमाम जितने भी वीडियो देखने वाले समझदार लोग हैं उनके लिए काफ़ी है, इनफ है कि फ़र्स्ट के ऊपर रैंक करने वाला 20% यानी 20% के ऊपर, देखें बात वही है कि माना क्या जाता है परसेंटेज, तो जो 20% के ऊपर रह के चल रहा है तकरीबन $1020 वो अपने 19 कर लें 20 कर लें 1020 वो अपने ले रहा है सिस्टम के अंदर से, और जिसने 14.81 यानी 15% की है, 20% से भी 5% कम की है, तो वो $3700 यहाँ से अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और जिसने यहाँ पे 9.18% की है, यानी ऊपर टॉप वाले से भी 50% नीचे है, वो फिर भी इसके तकरीबन इक्विवेलेंट खड़ा हुआ है। तो मेन चीज़ क्या आ गई, परसेंटेज। तो ये सारी मार्केट जितनी भी है बेस्ड ऑन कैलकुलेशन है। अगर आपका मैथ अच्छा है, आपकी इक्विटी, आपका वॉल्यूम अच्छा है, आपके पैशंस अच्छे हैं, तो आप इस मार्केट के अंदर से एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये बताने का मकसद इनका ये है कि देख लें, फिर मेरी बात वही आ जाती है कि इतनी मेहनत, स्ट्रगल और ख्वारी करने के बाद यहाँ पे जाके $1019 अगर गेन किया जा रहा है, तो क्या मैं कहीं पे गलत था? नॉट एट ऑल। क्या आप अपने इसी अकाउंट के ऊपर जो कि अराउंड $10,000 का अगर आपके पास कैपिटल है, विद डिसिप्लिन 2 to 5% भी आप अगर काम करते हैं, तो आप इजीली अपना 15 दिन के अंदर 3000 से 7500 इजीली गेन कर सकते हैं। बट क्या डिसिप्लिन इस कंडीशन, डिसिप्लिन होगा तो आप इस सिस्टम के ऊपर सक्सेस हैं। बट इनडिसिप्लिन यानी ये कह लें कि 500 बन गया, 500 और होना चाहिए, ठीक है, मैं मना नहीं करता, 500 के ऊपर 500 आप और बनाएं, मगर जिस दिन आपने 500 बनाया, फर्स्ट रूल तो ये कहता है कि स्टे अवे द मार्केट। तो सेकंड ये कहता है कि अगर आपको पोजीशन समझ आ रही है तो आप अपने टोटल प्रॉफिट का 50% लॉस के ऊपर ज़रूर गवा सकते हैं, बाकी फिर भी 50% बचा के रखें। जाए तो 250 चला जाए, 250 फिर भी आपके ऑन पॉकेट पड़ा होगा। तो मज़ीद 2 मिनट आपके और लूँगा, फिर उसके बाद आप दोस्तों से इजाज़त है। हम लोग देखते क्या हैं एक्चुअली कि
फ़लाँ है उसने इतना प्रॉफिट यहाँ पे ले लिया। अब इसका एक्चुअल प्रूफ क्या, ठीक है चले मान लेते हैं, एक तरह मान भी लेते हैं इन्होंने ले भी लिया होगा, देन आपके अपने अकाउंट की क्या वैल्यू है? क्या आप इतने एक्सपर्ट ट्रेडर हैं जो ये प्रॉफिट ले सकते हैं या इतना कर सकते हैं? एआई का दौर है, कोई भी पिक्चर आप क्रिएट कर लें किसी के भी, यानी वो वजूद या वो रूप जो इस दुनिया में है ही नहीं, जो वजूद ही नहीं रखती, जो शक्ल जो सिंपली बोलें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपको एआई वो भी बना के दे देगा। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारे लोग देखने के बाद थोड़ा सा पैशनेटेड हो जाते हैं, उनके जज्बात जो है वो इस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं कि जी ये बना रहे हैं तो क्या हम अपनी किस्मत ना आजमाएं। पहले तो जी आप बंदे बने, मेरी एक ब्रदराना एडवाइस है सबको, भले कोई छोटा है या बड़ा है, तो सबसे पहले तो आप बंदे बने। दूसरे नंबर के ऊपर आप इस सिस्टम को सीखें, ट्रेडिंग को, और ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट, लर्निंग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने खुद सीखना है, मैंने बता दिया हुआ है, हिम्मत आपने खुद करनी है। तीसरे नंबर पे आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की कोशिश करें, आप डिसिप्लिन और अपने रूल्स को फॉलो करें प्रॉपरली, फिर उसके बाद जिधर मर्जी चले जाएं, फिर आज़ादी है। अब ये जितने भी फर्म्स हैं, इन तमाम फर्म का एक ही डायलॉग होता है कि हमें पूरी दुनिया के अंदर से अराउंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स चाहिए, और हम उनका इम्तिहान टेस्ट लेने के लिए उनकी फिजियोलॉजी लाइक मेंटल लेवल भी साथ उनका टच में रहे, तो कुछ ना कुछ हम उनसे फ़ीस लेने के बाद अपनी एक बड़ी वॉल्यूम की जो इक्विटी है वो उनके हैंड ओवर करते हैं। तो हैंड ओवर करने के बाद हमारी कोशिश होती है कि ये ख़ुद भी बनाएं और हमें भी कमा के दें। तो मेरा इन सब फर्म से एक सवाल है, क्या मार्केट में इस टाइम पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अवेलेबल नहीं है जिनको आप पर्सनल अप्रोच कर सकते हैं? आपके पास अगर इतना ही बड़ा पैसा है, इतना ही ज़्यादा पैसा है, तो आप इतने बड़े पैसे या इतने ज़्यादा पैसे को बैंकिंग सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ इन्वॉल्व करते हुए अपने पैसे को मार्केट में इनरोल नहीं कर सकते? अगर इसी तरीके से प्रॉफिट दिखा दिखा के बात वही आ जाती है कि लालची जब तक ज़िंदा है तो ठगबाज जो है वो अपना पैसा बनाते रहेंगे। बाकी वंस अगेन मैं किसी भी ब्रोकर के ऊपर उस तरीके से या किसी भी एक फंडेड फर्म के ऊपर वो कोई एलिगेंस नहीं लगाता, एक कैलकुलेशन है वो आपके सामने रख दी है, बाकी आप समझदार हैं, आप कैलकुलेटेड कर लें। अगर तो इस कैलकुलेशन की बुनियाद पे आप सर्वाइव कर पाते हैं तो देन वेलकम। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फंडेड के ऊपर पास भी किया, सर्वाइव भी किया, तो एंड ऑफ द एंड हुआ क्या कि विड्रॉल्स के इशू, यानी फंडेड अकाउंट के ऊपर पास करने के बाद विड्रॉल स्टॉप हो गया, विड्रॉल नहीं मिल रहा, एक लॉन्ग टाइम के लिए वेट करना पड़ रहा है, मज़ीद कुछ ना कुछ हर्डल्स, ये चीज़ें। तो वाई नॉट के एक राइट वे को इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो भी आपके एक माइंडसेट में चीज़ चल रही है कि आप अपनी लाइफ के एक टारगेट्स या गोल को सेट करते हुए एक राइट वे का इंतखाब करें और चलते जाएं। स्टार्ट में क्या होगा, थोड़ा होगा, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता एक तो आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी, ग्रो अप भी करेंगे, और ग्रो अप के साथ में आपका कैपिटल भी ग्रो करेगा। तो ये राइट वे की बात है। $10,000 की एक प्रैक्टिस अकाउंट की इक्विटी के ऊपर आप अगर 160% ग्रो कर रहे हैं, लाइक तकरीबन $5,000 के ऊपर, यानी जो आपका एक पूरे दिन का ड्रॉ डाउन का कैपिटल है, उस पर अगर आप 160% ग्रो कर रहे हैं तो $8,000 बनते हैं। बट मैं परसेंटेज को मानता हूँ जो कि 160% आप बना रहे हैं ऑन यूर गिवन कैपिटल, जो आपका लूजेबल कैपिटल है पूरे दिन के अंदर। ये गया तो कहानी ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें मेरी समझ आई होंगी और बहुत सारी चीज़ें ऊपर से भी गुजर गई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।